तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें एक सीधी सादी चेतावनी देती है कि कभी-कभी जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही हमारी बर्बादी की वजह बन जाती है। ये कहानी है इच्छा की, शक्ति की और उसकी कीमत चुकाने की। ये बात इस कहानी का बिल्कुल सार है। ये हमें एक ऐसे नौजवान के खतरनाक सफर पर ले जाती है जिसकी एक जिद, एक इच्छा उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली थी। कहानी का जो हमारा किरदार है उसका नाम है विक्रम। एक ऐसा नौजवान जिसके दिल में आप कह सकते हैं अपमान की आग जल रही थी, और यही आग उसे बदला लेने और किसी भी कीमत पर ताकत हासिल करने के लिए उकसा रही थी। अब देखिए, विक्रम के अंदर ये जो आग थी वो कोई एक दिन में नहीं भड़की थी। ये तो सालों से छोटे छोटे अपमानों से सुलग रही थी। पर होली का वो दिन, उस दिन सब कुछ बदल गया जब उसके दुश्मन राघव ने सबके सामने उसके चेहरे पर काला रंग पोत दिया और उसे अपशगुन तक कह दिया। बस वही एक पल था, वही वो पल था जब विक्रम ने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसी ताकत हासिल करेगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में आकर झुके। अपनी कसम पूरी करने के लिए विक्रम ने अब इंसानों की दुनिया से परे जाकर जवाब खोजना शुरू किया, और उसकी ये तलाश उसे ले गई एक शमशान घाट तक, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमयी तांत्रिक भैरवनाथ से हुई। भैरवनाथ विक्रम की आंखों में देखकर ही उसकी मंशा समझ जाता है और उसे सीधी सीधी चेतावनी देता है। वो साफ कहता है कि जिस शक्ति की उसे तलाश है उसकी एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत चुकानी होगी। और तब भैरवनाथ उसे बताता है रति प्रभा के बारे में। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली यक्षिणी थी, कामदेव की प्रियतमा। उसका वरदान पाने वाले को बेहिसाब आकर्षण की शक्ति मिल सकती थी, लेकिन इस शक्ति की धार दो तरफा थी। या तो इंसान दुनिया जीत लेता या फिर उसकी अपनी ही वासना उसे जलाकर राख कर देती। अब इस शक्ति को पाने का जो रास्ता था वो बहुत ही कठिन और डरावना था। भैरवनाथ ने विक्रम को एक मुश्किल अनुष्ठान करने के लिए कहा। सोचिए, आधी रात शमशान की राख पर बैठना, 7 दिए जलाना और खास तरह के चढ़ावे चढ़ाना, हर एक कदम इस सौदे की भयानकता को बता रहा था। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे मुश्किल परीक्षा, 7 रातें। इन 7 रातों में विक्रम को यक्षिणी रति प्रभा का सामना करना था, और यह साबित करना था कि वो उसके वरदान के लायक है भी या नहीं। पहली रात परीक्षा डर से शुरू होती है। रति प्रभा धुएं के एक भयानक, लगातार बदलते हुए रूप में सामने आती है। ये उसके संकल्प की पहली कसौटी थी। क्या उसका इरादा उसके डर से ज्यादा मजबूत है? दूसरी और तीसरी रात परीक्षा अब सिर्फ डर की नहीं रही, बल्कि मानसिक हो गई। रति प्रभा अब सीधे सीधे विक्रम की दबी हुई इच्छाओं पर वार करती है। वो मोहक फुसफुसाहटों और सपनों के जरिए उसे अपनी वासना के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। चौथी रात यक्षिणी उसे दिखाती है कि अगर वो नाकाम हुआ तो उसका क्या हश्र होगा। वो उसे सड़ती हुई लाशों का एक ढेर दिखाती है, एक क्रूर याद दिलाने के लिए कि अगर वो इस रास्ते पर चूका तो उसका अंजाम क्या होगा। पांचवी रात प्रलोभन अपनी हदें पार कर देता है। रति प्रभा अब एक दिव्य अप्सरा का रूप ले लेती है, इतनी सुंदर, इतनी मोहक कि कोई भी फिसल जाए। ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या विक्रम परम सुख और सुंदरता के वादे के आगे घुटने टेक देगा? छठी रात को यक्षिणी विक्रम की सबसे गहरी, सबसे निजी कमजोरी पर हमला करती है। वो एक ऐसा भ्रम रचती है जिसमें वही लड़की जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, आज उससे अपने प्यार का इजहार कर रही है। ये इस बात की परीक्षा थी कि क्या विक्रम अपनी इच्छाओं और असलियत के बीच का फर्क समझ पाता है। और फिर आती है 7वीं और आखिरी रात। विक्रम अपनी परीक्षा के अंत में पहुंच चुका है। अब उसे या तो अपना इनाम मिलना है या अपना अंजाम। और यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 7वीं रात जब जीत बस एक कदम दूर है, तो क्या विक्रम अपने अनुशासन पर टिका रह पाएगा या फिर सालों की दबी हुई इच्छा उस पर हावी हो जाएगी? और विक्रम कर गुजरता है, वो जीत जाता है। रति प्रभा उसे वो वरदान दे देती है, बेहिसाब आकर्षण की शक्ति का वरदान। लेकिन इस वरदान के साथ जुड़ी थी एक बहुत ही सख्त चेतावनी, एक ऐसी चेतावनी जो आगे चलकर उसकी किस्मत लिखने वाली थी। शक्ति मिलते ही विक्रम जैसे कोई और ही इंसान बन गया। यहां देखें कैसे वो एक नजरअंदाज किए जाने वाले लड़के से एक ऐसा इंसान बन गया जिससे लोग अब डरने लगे थे। उसकी चाल,
उसकी नजरें, सब कुछ बदल चुका था। कहानी अब अपने आखिरी और दुखद मोड़ पर पहुंचती है। ये वो हिस्सा है जो हमें दिखाता है कि कैसे बेहिसाब शक्ति इंसान को पूरी तरह से भ्रष्ट करके विनाश की ओर ढकेल देती है। शक्ति के अहंकार में अंधा होकर विक्रम वही गलती कर बैठता है जिसकी उसे सख्त मनाही थी। वो यक्षिणी की उस इकलौती शर्त को तोड़ देता है और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके वो अपनी किस्मत पर बर्बादी की मोहर लगा देता है। रति प्रभा लौटती है, लेकिन इस बार वो मोहने वाली यक्षिणी नहीं बल्कि न्याय करने वाली देवी के रूप में आती है। उसके शब्द ठंडे और अंतिम थे, जो विक्रम के कर्मों का फैसला सुना रहे थे। और इस तरह कहानी का अंत एक तरह के काव्यात्मक न्याय से होता है। विक्रम को जो वरदान मिला था वही उसके विनाश का हथियार बन गया। जिस आकर्षण की शक्ति से वो दुनिया को काबू करना चाहता था, उसी शक्ति ने उसे जलाकर राख कर दिया। आखिर में विक्रम की ये कहानी एक बहुत गहरी सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि महान शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और किसी की मासूमियत को ठेस पहुंचाने की कोई माफी नहीं होती। ये एक चेतावनी है कि हमारी अपनी बेकाबू इच्छाएं ही हमारा सबसे बड़ा श्राप बन सकती हैं।